Hello students, now I am starting chapter 10, that is circle. So firstly, what is circle? The path of points which are at equidistant from a fixed point. कोई एक fixed point है, अगर हम उससे equal distance पे बहुत सारे points ले लें, for example एक ये point है, एक यहाँ point ले लें, और ये equal distance है, ऐसे बहुत सारे points लेते चलें infinite points, और उनको अगर join कर दें तो क्या मिलता है हमें? Circle मिलता है. और जो fixed point है that is called center of circle, जिसको हम mostly O point से represent करते हैं, फिर आप C से भी कर सकते हैं, okay? And if we join any point on the circle to the center of the circle, so we get the radius, means OA is the radius. And if we join any two points on the circle, for example this one, these two are points P, Q, both are on the circle, and if we join, so PQ is called chord of the circle. Clear? And if the chord is passing from the center, means अगर OA है इसको आगे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ये C मान लो अगर, तो AC जो C है that is the diameter of the circle. Diameter is also chord of circle or two radius. ठीक है, O points आ रहे हैं, chord भी है क्योंकि दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं. ठीक है, और diameter is the longest chord of the circle. Clear? Now some more parts. What is tangent? Tangent is the line which passes from the circle, means at one point. अगर कोई लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट. फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ये है तो इस पे अगर हम ज्वाइन करते हुए लाइन पास करें जो सर्कल को और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट. सो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो टेंजेंट कहलाएगी. और वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें मीन्स रेडियस, तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी. मीन्स एंगल O से, मीन्स अगर हम इसे B कह दें तो OB इज परपेंडिकुलर टू XY इज द टेंजेंट. Clear? OB is perpendicular to XY, means radius perpendicular to tangent. Clear? So now here, from here we have to start theorems. So there are two theorems only in class 10th. In class 9th, because you studied so many theorems, in class 9 there are 12 theorems. So we start from theorem first. Circle. Now theorem first is the tangent is perpendicular to the radius. जो radius है वो tangent के perpendicular होती है. theorem first है जो आपको proof करनी है. तो statement is theorem 10.1. first theorem इसको हम कहेंगे theorem 10.1. बट हमें theorem का नाम 10.1 नहीं, हमें theorem का statement पूरा लर्न करना होगा. ओके, कहीं भी नंबर से theorem नहीं आती है. Statement is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the at the point of contact. Point of contact पे perpendicular होती है. तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है. कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी होगी. ओके, सो वी एज्यूम द टेंजेंट दैट इज AB. लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, AB है, और एक रेडियस ले लेते हैं O पॉइंट से, सेंटर O है, और यहाँ से एक रेडियस ले रहे हैं जिस पे टच कर रही है, कॉमन पॉइंट है P. एक और लाइन ले लिया हमने, मान लो यहाँ ले लिया Q, और ये पॉइंट R पे है, मीन्स सर्कल को R पॉइंट पे टच कर रहे हैं. क्लियर? हम चाहे तो एक और लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं बट वन इज सफिशिएंट. ओके, सो नाउ गिवन क्या है इसमें? गिवन है एक सर्कल है जिसकी AB इज द टेंजेंट. AB is the tangent at point P of a circle with center O. Whose center is O, ऐसे भी लिख सकते हैं, with center O. Clear? Now to प्रूफ करना है रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट मीन्स OP परपेंडिकुलर ऑन AB. ये प्रूफ करना है. क्लियर? ना कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा. एक लाइन हमने और ड्रॉ की है तो इसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे, और इसको कहेंगे वी ज्वाइन OQ. ये वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट OQ intersecting circle at R. intersecting circle at R.
सर्किल को आर पॉइंट पे कट करते हैं। नाउ प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे। ओपी क्या है, रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। सिंस ओपी इक्वल टू ओ आर दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस इक्वल होती है, रेडियस रेडियस का प्लूरल है और डबल आई आता है, रेडियस ऑफ सर्किल। कैन बी राइट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं ना। अब ओ क्यू को हमने ओ क्यू ही रखा, इक्वल्स टू ओ आर, इसके इक्वल है ओ पी के, यहाँ हमने मेंशन कर दिया ओ पी प्लस क्यू आर, यहाँ रीजन लिख देंगे सिंस ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस ऑफ सर्किल, वो रीजन लिखा हुआ। अब ओ क्यू जो है वो दो साइड का सम है, ओ पी और क्यू आर, यानी कि ओ क्यू बड़ी होगी हमेशा ओ पी से, सो देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। क्यू आर से बड़ी होगी बट हमें उसका यूज नहीं है, तो ओ क्यू ओ पी से बड़ी है, ठीक है। यानी कि हम इसे रिवर्स करके अगर लिखते हैं तो और करके हम लिख सकते हैं ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, क्लियर। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसे एस कहते हैं और इसे टी कहते हैं, तो हम ये भी प्रूफ कर लेते हैं कि ओ पी इज लेस देन ओ एस ऑल्सो, क्योंकि ओ एस ग्रेटर देन ओ पी, बिकॉज ओ एस इज ग्रेटर देन ओ टी, और ओ टी किसके इक्वल है, ओ पी, ठीक है। तो मीन्स ओ पी इज द स्मॉलेस्ट साइड। सिमिलरली थोड़ा ऊपर गिवन टू प्रूव रेस कर रहा हूँ लैंग्वेज और लिखनी अभी, सो ओ पी लेस देन ओ आर, ओ क्यू के बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव OP is the smallest side, is the smallest, the shortest, shortest line segment, shortest line segment from O to AB, ठीक है। O पॉइंट से AB लाइन पर ड्रॉ जो लाइन सेगमेंट है उन सब में OP स्मॉलेस्ट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट है। और जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि अगर किसी एक लाइन पे हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, किसी लाइन पे किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइप से, तो जो सबसे छोटी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्यों होगी, अगर हम इसे, चलो वही पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, O ये P है, ये Q है, अगर हम कहीं एंगल क्या है 90 है, ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं x मान ले रहा हूँ, इसको y मान ले रहा हूँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएं तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो केवल हम y को कंसीडर करें तो y, क्योंकि हमें साइड कौन सी कंसीडर करनी, ये दोनों साइड करनी कंसीडर, तो y का अपोजिट हो गया ये और 90 का ये, ठीक है। तो y इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, और 90 क्या है आपका एंगल p, तो y लेस देन एंगल p, क्लियर है ये, y इज लेस देन एंगल p, और जो y की अपोजिट साइड है वो क्या है, OP, दैट इज लेस देन एंगल p की अपोजिट साइड क्या है, OQ, तो OP इज लेस देन OQ। कब है, जब ये एंगल 90 था। अगर हम इसका रिवर्स देखें तो अगर ये साइड इसमें शॉर्टेस्ट है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। रीजन ये लिख देंगे हम कि जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मीन्स द लाइन सेगमेंट drawn from a point to a line, यहाँ पे लाइन सेगमेंट से शॉर्टेस्ट और लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट। इसको रेज करके लिख दूँ, द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट drawn from a point to a line is perpendicular.
क्लास 9th में आपने किया. Okay, so this is the theorem first, theorem 10.1. Now we start next theorem, that is theorem 10.2. So theorem 10.2 is very easy है भी, बट इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, उसमें लैंग्वेज नहीं है. उसमें सिंपली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो सिंपल होता है. ठीक है, थ्योरम 10.2 में स्टार्ट कर रहे हैं. स्टेटमेंट इज द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल. मीन्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट अगर हमें पी ले लें और इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करें इस सर्किल से, एक सर्किल, एक टेंजेंट ये हो गई और एक इधर हम ले आएगा टेंजेंट, तो इसको हमने Q कह दिया और इसको पॉइंट R. तो पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट हैं जो एक कॉमन पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ हो रहे हैं एक कॉमन सर्किल. इसका सेंटर अगर हमने O ले लिया, O से P को ज्वाइन कर दें, अगर O से Q को भी ज्वाइन कर लें और O से R को भी ज्वाइन कर लें. क्लियर? तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको मिल रहे हैं, OPQ और OPR. अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम इसमें कह सकते हैं कि PQ और PR इक्वल होगा. कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हैं, देखिए पहले स्टार्ट कर लें थ्योरम 10.2. तो गिवन पहले लिखें, गिवन में क्या लिखेंगे, PQ एंड PR, PQ एंड PR are two tangents to a circle with center O. सेंटर O सेंटर पे दो टेंजेंट PQ और PR आई हैं. ठीक है, टू प्रूव PQ इक्वल्स टू PR. अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हैं और नहीं. ठीक है, OP ज्वाइन, OQ ज्वाइन, OR ज्वाइन, चाहो तो लिख दो. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, OQ एंड OR, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया. तो उसमें आते हैं थ्योरम 10.1 अभी आपने प्रूफ की थी, जिसमें रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट. देखिए OR रेडियस है, टेंजेंट है, मींस OR परपेंडिकुलर टू PR और OQ परपेंडिकुलर टू PQ. तो सिंस रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, थ्योरम फर्स्ट को बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. देयरफॉर OQ perpendicular to PQ and OR perpendicular to PR. अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होंगे, मीन्स एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल R इज ऑल्सो 90 डिग्री. क्लियर? यही हम रीजन है प्रूफ में ले लेंगे. दो में 90 मिल गए, ये एंगल 90 हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, हाइपोटेन्यूज और रेडियस इक्वल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो इन ट्राइंगल OPQ या PQO कुछ भी लिख दीजिए, POQ के लिए मैं लिख रहा हूँ, एंड ट्राइंगल POR, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R 90 हो गया, हाइपोटेन्यूज कॉमन, मींस PO इक्वल्स टू PO इक्वल्स टू PO कॉमन एंड OQ इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OR. एंगल Q इक्वल टू एंगल R मींस 90 और PO इक्वल्स टू PO कॉमन है एंड OQ इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल. नाउ क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड तो RHS है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल POQ congruent to triangle POR by RHS, axiom of congruency. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CP से हम लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू PR. सो देयरफॉर PQ इक्वल्स टू PR by CP मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. 9th में पढ़ा था ये, क्योंकि 10th में आपका सिमिलरिटी है तो वहाँ CP/ST था, यहाँ पे CP/CT है. ये थ्योरम सेकेंड हो गया आपकी. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरम. दो ही थ्योरम है तो दोनों इम्पॉर्टेंट ही हैं. ठीक है, इसमें कोई चॉइस है नहीं.
फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स. ओके, एक्सरसाइज 10.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव. सर्किल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है. देखिए यहाँ से बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो टेंजेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. बस इतना आंसर है. सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन. टेंजेंट सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स. तो टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट. आंसर इज 1. सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी तो उसको क्या कहेंगे, लाइन. लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट होगी तो वो कॉर्ड कहलाएगी, और लाइन है तो सेकेंड कहलाएगी. थर्ड पार्ट इज, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है. देखो अगर एक टेंजेंट है तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट होगी, क्योंकि 2 पॉइंट हो सकते हैं ना, और कहीं आएगी बीच में तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी. इसका आंसर हो जाएगा 2. फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड. कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या कहलाएगा इसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो बस इसमें लिख दीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. This is second question. Now, third question is, I am erasing it. Third question is, a tangent PQ at a point P of a circle. P point पे tangent है PQ. अगर यहाँ मैं tangent ड्रॉ कर दूँ, P point है, कॉमन पॉइंट P हो गया, और tangent Q मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ है तो PQ tangent है. क्लियर. आगे क्या है, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ सेंटर मान लीजिए O, दिस इज 5. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12. अगर हम O से Q को ज्वाइन कर दें तो ये कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है. लेंथ ऑफ PQ इज, ऑप्शन दिए हुए हैं, 12, 13, 8.5 एंड रूट 119. देखिए ये रेडियस, ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होगी, मींस एंगल 90 होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंस ये डायरेक्ट एंगल ORQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, और रीजन लिख लीजिए रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट. थ्योरम फर्स्ट. क्या ना, अगर ये 90 है तो ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट ट्रायंगल. तो इन राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. राइट ट्रायंगल ORQ पाइथागोरस थ्योरम. सो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. Now OQ, that is 12. 12 का square, OR square means 5 square plus QR square. Solve. 12 square, that is 144. 25 plus QR square. 25 minus हो जाएगा, so 119 QR square. Now square remove होगा, root means QR equals to root of 119. That is third question. Last question is, draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a straight, one is a tangent and the other a secant to a circle. तो एक टेंजेंट है और उसके एक पैरेलल हमें एक सेकेंड ड्रॉ करनी है. आई एम यूजिंग इट. टेंजेंट जो परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के. फॉर एग्जांपल अगर एक ये मैंने ड्रॉ रहने किया. अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको ज्योमेट्री बॉक्स के थ्रू करना, ठीक है, डायरेक्ट. तो इसको कैसे करना है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है, तो कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए. मीन्स आपने O पॉइंट से, और ये P मान लीजिए क्या है, रेडियस है, P है, OP एक रेडियस है. अब इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करना है. तो इस पॉइंट पे 90 बनाना है. मान लीजिए साइड अगर हम 90 बनाएं तो ये आर्क आ जाएगी, फर्स्ट 60, सेकेंड आर्क 120, और इन दोनों 60 से एक आर्क आएगी, और एक 120 से कट करेगी, 90 आ जाएगा. मीन्स ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई. अब इसके पैरेलल जब हमें एक लाइन बनानी है तो पैरेलल होगी, तो ये 90 है तो यहाँ पे भी एक 90 बना दें, ठीक है. वो पॉइंट से भी कहीं पे 90 बना दें. मान लो हम यहाँ से बना रहे हैं एक आर्क, चलिए इस साइड ले, एक आर्क ले लिया,
60, अच्छा ओ पॉइंट भी ले रहे हैं, ओ पे ना लीजिए, ओ पे भी ले सकते हैं, डायमीटर हो जाएगा कुछ, मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, ये पॉइंट मैंने लिया Q और इसकी पॉइंट पे हमें 90 बनाना है, तो यहाँ से आर्क आई 60, 120 और यहाँ से कट करेगी और सी आ जाएगी, है ना। तो ये आपकी सेकेंड हो गई, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रही है और ये दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि ये 90 है 90, देखिए ये 90 और ये भी 90, दोनों कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो लाइन पैरेलल होगी। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। तो ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई।